नोएडा में श्रमिकों की जो है प्रदर्शन एक आक्रोश में दिखाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो सुबह के वक्त जिस तरीके से लगातार जो यहाँ के मजदूर या श्रमिक थे वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट पे बैठे थे। पिछले 3 से 4 दिन से लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने को लेकर लगातार इनकी जो मांग है वो भी लेकर सड़कों पर बैठे। हमारे साथ कुछ श्रमिक है, उनसे बात करेंगे। क्या आप लोगों की पूरी मांग है? जी सर, एक्चुअली क्या है, अपन लोग को ऐसा प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, हम नहीं चाहते थे सर ये प्रदर्शन हो, इसलिए करना पड़ रहा है। अब बताइए, एक ये मजदूर है, ठीक है, ये आया है मान के चलो बिहार से कमाने के लिए आया है, ठीक है, इसकी 11,000 रुपये इनने सैलरी रखी है, ठीक है, 11,000 रुपये में ये ओवर टाइम करके 14 कमा लेगा, ठीक है, 4,000 रुपये। इसकी शादी है, इसकी बीवी हो रखी है, ठीक है, उसके बच्चों को उसकी एडमिशन फीस भरेगा। 4,000 का सिलेंडर निकाल दो आप, ठीक है, 4,000 का रूम निकाल दो, 8,000 चले गए, 4,000 खाने पीने में निकाल दो, 12,000, 2,000 रुपये बचे, उसमें इसकी बीवी को ये अपने खाना पीना खिलाएगा, इसकी बच्चे की फीस भरेगा, क्या कर सकता है इतने पैसे? आप लोग चाह कितने रहे, कितनी आप लोगों की तनख्वाह हो जाए? 20,000 हेल्प लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। एक्चुअली क्या है सर, अगर हेल्पर आ रहा है बाहर से कमाने के लिए, ठीक है, उसकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कम से कम 18,000 रुपये, ठीक है, प्लस ओटी डबल, ठीक है, और जो बाकी अदर क्या होते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग की तनख्वाह कितनी है? सर हमारी तनख्वाह है 14,000 साढ़े 13,000। इसमें सर हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी करवाता है, प्लस ओवर टाइम नहीं देता है, डराता है, घबराता है, ये ना छुट्टी ना कुछ बनता है, त्यौहार को भी छुट्टी नहीं मिलती हम लोग को। पर डे ड्यूटी करो 12-13,000 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? इतनी महंगाई है, गैस सिलेंडर 500-600 रुपये किलो गैस लेते हैं, मजदूर आदमी क्या करेंगे? सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार हम लोग का रोजगार बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, जो यहाँ के नोएडा के श्रमिक हैं जो काम करते थे उनकी तनख्वाह जो है 12, 10, 11,000 इस तरीके से जो है इनकी तनख्वाह है, लेकिन इनकी मांगे हैं कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। लगभग जो है 18 से 20,000 करने की बातें लोग करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग किस कंपनी में? मैं इसमें कर रहा हूँ, साई में। कितनी आपकी डिमांड है, क्या सैलरी है कि कितना चाहिए आपको? सैलरी सर कम से कम 20 से ऊपर होना चाहिए, तभी इतनी महंगाई में गुजारा हो पाएगा। आम अभी तक कोई अधिकारी आश्वासन देने नहीं आया कि ये होगा वो होगा। ठीक है, हमारी सैलरी 13,580 रुपये है 8 घंटे की। उसमें क्या होता? कुछ नहीं होता। कटपिट के 11,500 मिलते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। घर भी नहीं चलते, सिलेंडर 4,000 के मिल रहे हैं। जो हमारी मांगे है कि जो हमारी सरकार ने बढ़ाई है पैसा, वो हमें बढ़ के मिले, चाहे 20,000 हो चाहे 25,000, वो हमें बढ़ के मिले। जो हरियाणा बिल्कुल, जो सरकार, क्योंकि इनकी लोगों की डिमांड ये है कि जो हरियाणा सरकार बढ़ाई उसी तरीके से जो है और भी जगहों की जो है तनख्वाह बढ़ाई जाए। कई लोगों की ये डिमांड है कि जो है सरकार या प्रशासन इनकी बातें जो है नहीं सुन रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कई हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे श्रमिक जो है मौजूद हैं और इनकी जो मांगों को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से अगर मैं सड़कों को दिखाने की कोशिश करेंगे तो नोएडा की तमाम जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं, क्योंकि जो यहाँ के श्रमिक हैं वो अपनी मांगों को पूरा कराने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़कों को पूरी तरीके से जो है सड़कें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं, प्रशासन लगी हुई है। सुबह के वक्त जो है किसानों का आक्रोश था, वहाँ पे आगजनी हुई, उसके बाद से लगातार जो है प्रदर्शन पे मौजूद है और लगातार अपनी मांगे पूरी कराने को लेकर जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपकी क्या मांगे हैं अभी तक? इनकी मांग है होना चाहिए सर, 20,000 से 25,000 होना चाहिए और 11,000 सैलरी दे रहे हैं सर। 11,000 में कुछ होने वाला नहीं है। 5,000 खुराकी लग रहा है, 5,000 किराया लग रहा है, 1,000 रुपया घर भेजेंगे तो इसमें हम लोग। आपकी कितनी तनख्वाह चाह रहे हैं? सर मेरी 12,500 रुपये सैलरी है, प्लस उसमें क्या होगा सर, मैं हेल्पर हूँ, तो क्या हेल्पर की बराबर सैलरी नहीं होती है? इसलिए हम चाहते हैं कि सबकी सैलरी एक समान होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं भी आगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी तनख्वाह कितने और कितने घंटे ड्यूटी करें? सर हम 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें 13-साढ़े 13,000 से सैलरी ज़्यादा मिलती ही नहीं है। और फिर ओवर टाइम है, उसमें कहीं सिंगल देते हैं, कहीं डबल दे देते हैं, और संडे लगवाते हैं उसको डबल देते ही नहीं है। किसी किसी कंपनी में जैसे डबल होता है और टारगेट इतना मांगते हैं कि टारगेट चाहिए तो चाहिए, ना टॉयलेट करने जाएंगे ना पानी पीने जाएंगे, उनका जितना टारगेट है उतना पूरा करो तो करो, ये करते हैं। और वायर जो बाहर से वायर आते हैं उनको बताते हैं कि डबल ओवर टाइम है, हमारे यहाँ ओवर टाइम नहीं लगता, या हम इनको इतनी सैलरी लेते हैं। वो उनको मतलब गलत फाइल वगैरह सब कुछ गलत बताते हैं। हाँ, आप जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ओवर टाइम भी करवाते थे, ऊपर से जो है ओवर टाइम का भी पैसे नहीं मिलते थे और टारगेट भी आप लोगों को मिलता था। हाँ।
टारगेट दिया जाता है, प्रेशर से दिया जाता है। अगर पानी पीने के लिए जाओ तो पानी पीने के लिए टाइम नहीं जाने देते, चीखते हैं, बदतमीजी करते हैं लेडियों के साथ। बताओ क्या करें। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, कितनी आप लोगों की तनख्वाह हो, क्या डिमांड है? 12 से 20 हजार तक हमारी सैलरी होनी चाहिए। 20 हजार होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। बताओ, ये बताओ, मैं अकेली लेडीज हूँ, मेरे बच्चे हैं 2-3, बताओ मैं कैसे करूंगी? कहाँ से सिलेंडर लाऊंगी, कहाँ से राशन लाऊंगी, कहाँ से मैं अपना बच्चों को पढ़ाऊंगी? बताओ, मैं अकेली हूँ, कमाने वाली। बिल्कुल, ये नोएडा के श्रमिक हैं जो लगातार प्रदर्शन करने मजबूर हैं, क्योंकि लगातार इनका यही मांग है कि इनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि साफ तौर पर महिलाओं का भी जो डिमांड थी, उनका ये कहना था कि संडे को भी ड्यूटी कराते थे और टारगेट जो है वो भी देते थे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या आप क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने इतनी जल्दी तुरंत सुनवाई कर ली। यहाँ की सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है सुनने में? काफी टाइम हो गया, यहाँ पे 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से कारीगर यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, पर यहाँ की सरकार इतनी जल्दी टाइम क्यों लगा रही है? कंपनी की किसी अधिकारी से बात आप लोग की हुई? कंपनी वाले सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देगी तो हम लोग भी बढ़ा देंगे। कंपनी वाले ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऐलान कर देगी तो हम भी बढ़ा देंगे। आपकी कंपनी सब एक ही कंपनी से अलग अलग कंपनी है। हम तो सर रेम्बो से हैं। आपकी कंपनी के अधिकारियों का कहना? हम लोग बात किए सर, कह रहे सरकार तनख्वाह बढ़ा के तो हम बढ़ा के देंगे, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। चाहे आप लोग धरना डालो, चाहे काम करो, चाहे बंद करो, चाहे मशीन बंद करो, यानी तो हम कंपनी बंद कर देंगे। कितने दिनों से आपकी कंपनी आप बंद हो गई है? सर 2 दिन से बंद पड़ी है, हम लोग को ड्यूटी बुलाते नहीं है। कितनी तनख्वाह है? 13,500 रुपया। कितना आपकी डिमांड है? सर हम लोग तो 20,000 22,000 मांग रहे हैं, इससे तब तो हम लोग का खर्चा निकलेगा। सर 13,000 में क्या खर्चा निकलेंगे? आप किस पोस्ट पे हैं कंपनी में अपने? मैं वर्कर की पोस्ट पे हूँ। आपकी क्या तनख्वाह है अभी? सर तनख्वाह जो है, जो पहले 13,500 रुपये तनख्वाह थी, उसमें भी जो हमारा ओवर टाइम है, जो श्रम मंत्रालय की तरफ से लागू करा गया कि डबल मिलना चाहिए, 26 से डिवाइड होकर मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा हो, वो कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। ना ही डबल ओवर टाइम मिलता है, ना ही हमें 26 से डिवाइड होकर मिलता है। जो पहले से लागू है वो भी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद इतनी कम तनख्वाह में सर घर बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। हम लोग त्योहारों पे कपड़े लेने के लिए सोचते हैं, बच्चों को रेडी पटरी पे भी नहीं खिला पाते। बच्चे कुछ जिद कर देते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम बच्चों को कैसे दिलाएं। और सैलरी मिलती भी है ना, वो सब टुकड़ों में मिलती है। हम लोग 6 दिन से, कुछ कंपनियां 6 दिन से भी बंद हैं, यहाँ पे 6 दिन से रोड पे हैं, प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो श्रमिक है उनकी यही डिमांड है कि लगातार जो है टारगेट देते थे, लेकिन तनख्वाह की बात किया जाए तो उनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी कम है। क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो श्रमिक है वो धरने पे बैठे हुए हैं, और इनकी यही मांग है कि जिस प्रकार से संडे को भी ड्यूटी कराई जाती थी इनसे, और ओवर टाइम भी कराया जाता है, जिसकी इनको पूरी तरीके से तनख्वाह नहीं मिल रहा। और साफ तौर पर यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा सरकार ने जो है श्रमिकों का तनख्वाह जो बढ़ाने की मंजूरी दे दी, लेकिन नोएडा में अभी तक ऐसी नियम लागू नहीं हुआ है। वहीं इन लोगों के अधिकारियों से भी जो बातें हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर नौकरी करनी है तो आप करें, अर्थात नौकरी ना करें। तो जिस तरीके लगातार नोएडा के तमाम सड़कों पर जो है श्रमिक जो है मजबूर हो चुके हैं प्रदर्शन करने पर, और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगातार नोएडा की स्थितियां जो हैं वो बेहद से बदतर खराब हो चुकी हैं। पूरी सड़कें जो हैं वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्रमिकों का यही कहना है कि इनकी डिमांड जो है पूरी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।